जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। 20 प्रश्न हैं ये, और आप मेरे साथ सॉल्व करके देखें आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। मोटिवेशन है आज का, पढ़ने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ाई का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं अपितु सीखना है। यानी कि सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, सीखने के लिए भी पढ़ना चाहिए, और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न लेंगे हम। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है। इसमें आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका पश्च स्वर नहीं है। तो पश्च स्वर नहीं है पहचानना आपका। ऑप्शन है आपका ई, ऑप्शन है आपका ई, आ, ए, अ। पश्च स्वर पहले देखेंगे, पश्च स्वर और अग्र स्वर और मध्य स्वर। तो जिह्वा अगर स्वर के भेद की बात करें हम, तो स्वर के भेद में आपका आता है जिह्वा के उत्थापित होने के आधार पर जिह्वा के उत्थापित होने के आधार पर जो स्वर होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। आपका अग्र स्वर, मध्य स्वर और तीसरा है आपका पश्च स्वर। जिन बच्चों को ये नहीं आता है, ये नहीं पता है, यानी कि स्वरों का भेद उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इसका लिंक दे दिया जाएगा स्वर भेद का, वहाँ जाकर के आप देख लेंगे। अगर हम इसे अगर आपको याद नहीं है और याद करना चाहते हैं तो उसकी एक ट्रिक है। पहले आप स्वरों को लिख लेंगे, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये 11 आपके स्वर हैं। इसमें से री आपका गायब है। री जो है मूर्धन्य स्वर माना जाता है, तो वो इसमें हम नहीं जोड़ते हैं उसको। ये 10 ही हैं, इसमें से आपको निकालना है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर यानी कि अग्र स्वर जिसमें जिह्वा के जो है आप आगे अगला भाग प्रयोग में आएगा, मध्य स्वर में जिह्वा का मध्य भाग प्रयोग में आएगा, और पश्च स्वर में जिह्वा का यानी कि जीभ का पिछला भाग प्रयोग में आएगा। अगर हम इसकी बात करें, जिह्वा की बात करें, तो जिह्वा ऐसे होती है। ए वाला जो है मध्य भाग हुआ, तो यहाँ पे मध्य स्वर आएंगे। यहाँ पे आपका अगला भाग है, यहाँ पे अग्र स्वर आएंगे, और जो पिछला भाग है यहाँ पर जो है आपका पश्च स्वर आएगा इसके उच्चारण में। यानी कि जीभ का जो है अगला भाग जिसमें प्रयोग होगा वे आपके अग्र स्वर कहलाएंगे। जिह्वा का जिसमें मध्य भाग प्रयोग में आएगा वो आपका मध्य स्वर कहलाएगा, और जिह्वा का जिसमें पिछला भाग प्रयोग में आएगा उसे हम पश्च स्वर कहेंगे। तो निकालते हैं, पहले हम अग्र स्वरों को निकालते हैं। तो अग्र स्वर आपके उच्चारण करके देखते हैं। अगर हम उच्चारण करते हैं तो इसमें जो है मध्य भाग आपका निकल करके आ रहा है, तो मध्य भाग में आपका अ आ जाएगा। उसके बाद जो है आ अगर हम निकालते हैं तो आ निकालते हैं तो ये पीछे चला जाएगा। आ, ई, इसमें देखें तो जिह्वा का अग्र भाग प्रयोग में आ रहा है, ई, तो इसे हम ले आएंगे यहाँ पर, ई। अब हम देखेंगे ऊ, तो जब हम ऊ देखेंगे तो ऊ में जो है ये पश्च स्वर है, जिह्वा का पिछला भाग है, पिछला भाग प्रयोग में आ रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऊ और ऊ, यानी कि लघु ऊ और दीर्घ ऊ आ जाएगा यहाँ पर।
फिर ए जो है इसमें जो है जिह्वा का अग्रभाग प्रयोग में हो रहा है तो आपका इसमें ये आ जाएगा। और ओ भी आपके जो है पीछे आ जाएंगे वो और ओ। इस तरह से जो है अगर हमने मध्य स्वर को याद कर लिया कि मध्य स्वर जो है अ है और ई जो है ई और ए जो है अग्र स्वर है, बाकी जो बचे वो सारे पश्च स्वर हैं। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं और उच्चारण करके भी हम देख सकते हैं। तो इस आधार पे हम देखेंगे तो इसमें से क्या निकल के आएगा, पश्च स्वर कौन सा है। इसमें से पूछा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है, लेकिन नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न ही गलत है। यह प्रश्न होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो निम्नलिखित में से जो है आपका निकल करके आएगा आ, निकल करके आएगा आपका पश्च स्वर कौन सा है, आपका आ आएगा। आगे हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी पहचानिए। ऑप्शंस हैं आपके कवयित्री, कवियित्री, कवियत्री, कवित्री। तो एक शब्द होता है कवि। तो कवि से जब हम फीमेल बनाते हैं तो उसी तरह से हम सोच लेते हैं कि कवियत्री जो है सही होगा। ये जो है बिल्कुल रॉन्ग है, ये तो ऐसे ही निकल गया, ये भी आपका रॉन्ग है। कवियत्री और कवयित्री में ही हम कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान देंगे जो है यह कवि को देख करके न इसे सही करें, ये आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। होता है आपका शुद्ध कवयित्री। कवयित्री जो है शुद्ध रूप होता है। आगे हम देखेंगे, इस हिसाब से आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कवयित्री। कवयित्री ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शंस हैं आपके गंगा, हिमालय, आगरा, नदी। इसमें आपको पहचानना है जातिवाचक संज्ञा को। तो पहले तो हम ये देख लेंगे कि संज्ञा जो है कितनी प्रकार की होती है। एक बार थोड़ा सा हम ध्यान दे देंगे। पहले तो देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को कहते हैं। संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। जिन भी वस्तुओं का नाम हुआ वो जो है संज्ञा के अंतर्गत आएगी, जो भी वस्तु होगी। अगर हम संज्ञा के प्रकार की बात करें, यहाँ पे चूंकि संज्ञा का प्रकार ही पूछा गया है, तो मुख्य रूप से जो है संज्ञा 3 प्रकार की होती है। जैसे कोई, अगर हम इसे याद करना चाहते हैं तो जैसे कोई व्यक्ति होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर कोई व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति की कोई जाति भी होगी। तो इस आधार पे दूसरा प्रकार निकल के आ गया जातिवाचक संज्ञा। जब कोई व्यक्ति हुआ, उसकी जाति निकल गई, तो व्यक्ति में भाव भी होते हैं। भाव रोने के, हंसने के, गाने के, खुश रहने के, दुखी रहने के, सुखी रहने के, बूढ़ा होने के, बचपन होने के, जवानी होने के, ये सारे भाव भी उसके अंतर्गत होते हैं। तो तीसरा जो है हमारा निकल के आ जाएगा प्रकार भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि संज्ञा जो है किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम को कहते हैं, भाव के नाम को कहते हैं। और जो संज्ञा होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। जाति में जा कर के फिर 2 प्रकार किया जाता है, जिसे संज्ञा 5 प्रकार की हो जाती है। तो चौथा आपका इसमें से निकल कर के आता है समूहवाचक, यानी कि जो भी वस्तुओं का जब समूह होगा तो वहाँ पे जो है इसमें से जातिवाचक में से समूहवाचक वस्तुएं निकल जाएंगी। और इसी जातिवाचक में से 5वां आपका निकल करके आता है द्रव्यवाचक, जिसमें धातुएं आपकी जो होती हैं सारी धातुएं, पानी भी आपका जो है उसी में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में जो भी धातुएं होती हैं वो द्रव्यवाचक में आ जाती हैं। इसमें जो है भाव आ जाता है।
जातिवाचक में जैसे कोई अध्यापक है तो अध्यापक की अगर बात की जाए तो सारे अध्यापक उसमें आएंगे। अगर किसी जो है रिश्ते की बात की जाए, मामा की बात की जाए तो मामा सारे आ जाएंगे। मौसी की बात की जाए, यानी कि जिससे एक पूरे जो है समूह की पता चले, वो जो है जातिवाचक में आएगा। अब अगर गुच्छे फॉर्म में है, टीम फॉर्म में है, चाबी के गुच्छे फॉर्म में है तो आपका समूह में चला जाएगा। और ठोस और द्रव अवस्था में जो चीज़ें हैं, जो कि द्रव्य अवस्था में, जैसे सोना चांदी पानी वगैरह जो है, इसमें पेट्रोल वगैरह द्रव्य में चले जाएंगे। व्यक्ति में जो है कोई नाम होगा, किसी का भी नाम होगा, वो व्यक्ति में आएगा, चाहे वो हिमालय का नाम है, गंगा का नाम है। अगर नदी बोला जाता है तो नदियों की बात हो रही है तो उसमें सारी नदियाँ आ जाएंगी, तो वो जातिवाचक में चला जाएगा। अगर गंगा नदी की बात की जाएगी तो अगर गंगा नाम दे दिया गया किसी नदी को तो वो जो है व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। या अगर पर्वत बोला जाए तो पर्वत जो है ये जो है जातिवाचक में जाएगा, क्योंकि सारे पर्वतों की बात हो रही है। अगर हिमालय पर्वत अगर नाम दे दिया जाए किसी विशेष का तो वह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ये जो है अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें जो है आप संज्ञा के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो है अभी इस हिसाब से हम निकालते हैं कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो इतना समझाने के बाद आप आराम से इसमें से आपका प्रश्न सही कर सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होगी? गंगा जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। हिमालय अगर नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। अगर आगरा नाम है, किसी स्थान का नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक। नदी जो हो जाएगी ये आपकी जातिवाचक के संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? रूढ़ शब्दों के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ मैंने बताया था कि शब्द जो है किस किस तरह से आए थे। उनकी उत्पत्ति के आधार पे आए थे, व्युत्पत्ति के आधार पे आए थे, अर्थ के आधार पे कुछ शब्द जोड़े गए, फिर जो है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर भी शब्द। तो यहाँ पे देखेंगे, बात पूछा जा रहा है रूढ़ शब्दों को। तो रूढ़ शब्द किसके आधार पे आते हैं? व्युत्पत्ति या फिर जो है रचना या फिर बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर जो है रूढ़ शब्द, जो ये शब्द होते हैं यह जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका रूढ़ शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, और दूसरा जो होता है यौगिक शब्द होता है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। तीसरा इसका प्रकार है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं यह रचना में तो बिल्कुल यौगिक की तरह होते हैं, लेकिन किसी विशेष के लिए जो है, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष पहचान के लिए प्रसिद्ध होते हैं। अब देखेंगे, जैसे रूढ़ शब्द है, जैसे हम कान शब्द लेंगे, कान है, इसको अगर हम तोड़ देंगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अगर हम नाक की बात करें या फिर हम दांत की बात करें या फिर हम बैल की बात करें तो इनको तोड़ने पर भी ये रूढ़ नाम से, मतलब किसी नाम से प्रसिद्ध हैं। फिर उसके बाद जब हम इनको तोड़ते हैं तो कोई भी इसका अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक शब्द जो होते हैं, जैसे पाठशाला हुआ, पाठ प्लस शाला, पाठशाला हो गया, या पुस्तक प्लस आलय हो जाएगा, पुस्तक प्लस आलय, तो आपका हो जाएगा पुस्तकालय। अब इसी तरह से एक शब्द आता है, जोड़ करके बनता है लंबा प्लस उदर, लंबोदर, जो कि भगवान गणेश के नाम के लिए प्रसिद्ध है। दशानन अगर शब्द लिखेंगे, 10 प्लस आनन, दशानन जो होगा ये भगवान, ये रावण के लिए, राक्षस जो था रावण के लिए प्रसिद्ध है। अगर चंद्रशेखर की बात हम करें, चंद्रशेखर की, तो चंद्र धारण किया है जिन्होंने, चंद्रशेखर भगवान शिव को हम कहते हैं।
तो इस तरह से जो है यह रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ को आपने समझ लिया। अब इसमें से आपको क्या निकालना है कि रूढ़ शब्द जो नहीं है उसे निकालना है। अगर हम स्त्री को तोड़ेंगे भी तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अगर हम पत्थर को तोड़ेंगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, देवता को भी तोड़ेंगे, दोनों को जब अलग करेंगे तो दोनों का एक का अर्थ निकल जाएगा, दूसरे का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। महर्षि को अगर हम अलग करते हैं तो अलग हो जाएगा महा प्लस ऋषि। तो यहाँ से देखें जो है महर्षि शब्द जो है बना है दो शब्दों से, दोनों का अलग अलग अर्थ है, तो जो है महर्षि शब्द जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रफुल्ल का विलोम शब्द है। यहाँ पे आपको प्रफुल्ल शब्द का विलोम शब्द पहचानना है। तो प्रफुल्ल देखेंगे, ऑप्शंस पहला है दुख, दूसरा है विषाद, तीसरा है शोक और चौथा है करुणा। तो दुख का अगर विलोम की बात करें तो दुख का विलोम हो जाएगा सुख। विषाद का बात करें तो विषाद जो है ये प्रफुल्ल का और जो है ये सही हो जाएगा प्रफुल्ल। और शोक का बात करें तो शोक का विलोम शब्द हो जाएगा हर्ष। करुणा की बात करें तो इसका हो जाएगा निष्ठुरता, निष्ठुरता हो जाएगा, या फिर हो जाएगा क्रूरता, क्रूरता हो जाएगा, या फिर हो जाएगा निर्दयता। विषाद का जो है प्रफुल्ल तो होगा ही, इसका विलोम शब्द आह्लाद भी हो सकता है, आह्लाद। तो इस तरह से किसी भी तरीके से आपसे विलोम शब्द पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का आंसर दूसरा वाला हो जाएगा विषाद। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है सुख में कौन सी संज्ञा है। सुख में कौन सी संज्ञा आपको पहचानना है। ऑप्शंस हैं आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो मैंने जो है आपको समझा दिया है, इधर पिछले वाले पेज पे समझाया है। यहाँ पे संज्ञा मैंने बताया था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब उसी तरह से आप जो है इस प्रश्न का आंसर निकालेंगे। सुख जो है एक तरह का भाव है, तो इसमें जो है भाववाचक ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है पिशुन का पर्यायवाची शब्द है। इसमें जो है पिशुन का पर्यायवाची शब्द आपको पहचानना है। ऑप्शंस हैं आपके पिशाच, पिशुन, चुगलखोर, पीसना। पिशुन जो है हम कहते हैं, पिशुन का अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो पिशुन हम कहते हैं कपास को भी कहते हैं, हम इसको शकुनी को भी हम कहते हैं। ये जो है हम तगर को भी कहते हैं, तगर भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। और चुगलखोर भी पर्यायवाची शब्द होता है, चुगलखोर, चुगलखोर भी इसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। पिशाच की बात करें तो इसके पर्यायवाची शब्द आपके हो जाएंगे दैत्य, दानव, दनुज, राक्षस, इंद्राणी, इंद्राणी हो जाएगा, इंद्रारी यानी कि इंद्र के दुश्मन, असुर हो जाएगा इत्यादि। अगर पिशुन का तो आपका वही चुगलखोर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अनेकार्थी शब्द नहीं है। अनेकार्थी शब्द जो नहीं है उसे पहचानना है। ऑप्शंस हैं आपके आयु, पत्र, मान, अंक। देखें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। देखें ये जो पत्र है इसके दो हो जाएंगे, एक तो आपका हो जाएगा पत्ता और एक जो है पत्र होता ही है। मान की बात किया जाए तो ये आपका अभिमान, अभिमान, सम्मान, सम्मान हो जाएगा, या फिर जो है मानना हो जाएगा, किसी को बहुत ही ज़्यादा मानना।
अंक का जो है एक तो संख्या हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी गोद। तो इस हिसाब से जो है आपका आयु जो शब्द है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आयु। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके ब्राह्मण, पक्षी, दांत, सूरज। ब्राह्मण, पक्षी, दांत, सूरज जो है इसमें आपको पहचानना है द्विज शब्द का कौन सा जो है पर्यायवाची नहीं है। तो आसान सा है क्वेश्चन, जो है सूरज हो जाएगा। अगर सूर्य के और हम पर्यायवाची की बात करें तो आपका हो जाएगा अर्क, हो जाएगा सविता, आपका हो जाएगा मार्तंड, मार्तंड हो जाएगा, आपका हो जाएगा रवि, आपका हो जाएगा दिवाकर, का हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द भानु, भास्कर इत्यादि। सूर्य भी होता है इसका। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है उसे आपको पहचानना है। आपके ऑप्शंस हैं दिवाकर, निशि, मार्तंड, शशि। देखें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। पहला ऑप्शन है आपका दिवाकर, निशि, मार्तंड, शशि। तो चंद्रमा को हम द्विज भी कहते हैं और पक्षी को भी द्विज कहते हैं और दांत को भी द्विज कहते हैं, पहले हमने देख लिया है। यहाँ पे हमें पहचानना है चंद्रमा का जो ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा शशि। दिवाकर अभी हमने देखा सूरज का है, निशि जो होता है ये रात का है और जो मार्तंड शब्द है ये भी जो है सूरज का पर्यायवाची शब्द है। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है मरकट का तद्भव शब्द है। मरकट का तद्भव शब्द पहचानना है। ऑप्शन है आपका पानी, पुत्र, मोर, बंदर। मरकट का तद्भव शब्द, तो मरकट कहते हैं हम बंदर को, या मरकट का यहाँ पे ऑप्शन पर्यायवाची पूछना चाहिए, तद्भव नहीं, पर्यायवाची शब्द पहचानना है। इसे चेंज कर लीजिए प्रश्न को, तो इसका जो है मरकट का बंदर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। इसमें हमें अल्प प्राण ध्वनियों को समझना है। ऑप्शंस हैं आपके क, ज, ग, च, छ, ज, ट, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। देखेंगे आपको जो है, अगर बात करेंगे हम एक ही दो लिख लेते हैं वर्ग, क, ख, ग, घ और अंग। इसमें जो है आपको अल्प प्राण और महाप्राण, तो ये जो पहला और तीसरा और पांचवा जो होता है ये आपका होता है अल्प प्राण किसी भी वर्ग में, और ये जो आपका दूसरा और चौथा है यह होता है महाप्राण। इनके उच्चारण में ध्वनि जो श्वास है वो अधिक मात्रा में निकलती है उसे हम महाप्राण कहते हैं, और जिनके उच्चारण में जो ध्वनियाँ हैं वह कम मात्रा में निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। तो देखेंगे आपका जो है पहला, तीसरा और पांचवा जो है प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण में आएगा। तो पहले वाले को अगर बात करें तो क जो है आपका है अल्प प्राण में, ग भी है, और अगर हम शुरुआत करें च, छ, ज, तो इसमें देखें ये पहला और तीसरा, तो ज जो है आपका तीसरे में आ रहा है च वर्ग में, तो ऑप्शन जो है पहला आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग में इसी तरह से आप देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है निरर्थक का संधि विच्छेद है। ऑप्शन हैं आपके नीर प्लस अर्थक, निह प्लस अर्थक, नीरा प्लस अर्थक, नीर प्लस अर्थक। तो ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान है, निह प्लस अर्थक होगा आपका जो है। इसमें विसर्ग संधि के अनुसार संधि की गई है इस शब्द का, निरर्थक शब्द जो है
उदाहरण है विसर्ग संधि का। अगला प्रश्न है धरेश का संधि विच्छेद। जो धरेश शब्द है इसका संधि विच्छेद आपको जो शुद्ध रूप में है उसे पहचानना है। धरा प्लस ईश, धारा प्लस ईश, धारा प्लस ईश, धरा प्लस ईश। तो ऑप्शन ए भी प्रश्न बिल्कुल आसान है। धरा प्लस ईश यानी कि धरती के जो ईश होते हैं उन्हें हम धरेश कहते हैं और धरा प्लस ईश से बनेगा, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, धरा प्लस ईश। अगला प्रश्न है चतुर्भुज में समास है। ऑप्शन है आपके द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। समास की क्लास भी आप को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ आप जा कर के समझेंगे, क्योंकि अगर मुझे ये समझाऊंगी तो जो है आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, यानी कि बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है नंगा शब्द तत्सम शब्द है। नंगा शब्द का तत्सम शब्द, नंगा शब्द का तत्सम यहाँ पे पहचानना है। प्रश्न में थोड़ा सा उलटफेर हो गया है। नंगा शब्द का तत्सम है, नंगा शब्द का तत्सम है। ऑप्शंस हैं आपके नग्न, नया, 90, 99। तो ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल ही आपका अलग से निकल के नग्न आ जाएगा। नग्न जो है तत्सम शब्द होता है नंगा का। कुल वर्णों की संख्या बताएं, यानी कि देवनागरी लिपि में जो कुल वर्ण हैं उनको पहचानना है। यहाँ पे भी प्रश्न कंप्लीट नहीं है। देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या बताएं। ऐसे ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है 45, 44, 39, 52। तो कुल वर्ण अगर देखा जाए तो स्वर प्लस व्यंजन की अगर हम बात करें तो स्वर देखें दो तरह से होता है। एक तो होता है आपका स्वर और एक होता है आपका कुल स्वर। कुल स्वर होता है तो स्वर होते हैं आपके 11 और कुल स्वर की बात की जाए तो कुल स्वर होते हैं आपके 13। अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन आपका होता है 33। ऐसे अगर से नॉर्मल पूछा जाए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कुल व्यंजन कितने हैं तो कुल व्यंजन आपके होते हैं 39। तो इस हिसाब से अगर हम जोड़ देते हैं इस 13 और इस 39 को, अगर हम दोनों को प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे 52 वर्ड दिखाई देते हैं। ऑप्शन आपका जो है चौथा वाला सही हो जाएगा। इसमें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इसका दे दिया जाएगा वर्णमाला का, उसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आपका जो है 39 जो वर्ड है ये कुल व्यंजनों की संख्या है। बाकी जो है ऑप्शंस किसी काम के नहीं है। आगे हम देखेंगे प्रश्न है हमारा बुद्धिहीन शब्द है। बुद्धिहीन शब्द को पहचानना है। ऑप्शन है आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। बुद्धिहीन जो शब्द है ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो क्या होगा? ऑप्शन आपका जो है चौथा सही हो जाएगा। यह विशेषता बता रहा है और यह विशेषण है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा कार्य का बहुवचन पहचानना है। एक कार्य जो शब्द है इसका जो है हमें बहुवचन, यहाँ पे वचन से संबंधित है। एक वचन, बहुवचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं। तो एक वचन, बहुवचन होता है। तो यहाँ पे कार्य शब्द का बहुवचन आपको पहचानना। ऑप्शन है आपके कार्यक्रम, करिए, कार्य, कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे देखें जो कार्य है यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा वाला, कार्य का बहुवचन कार्य ही होता है। अगला प्रश्न है और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है बौद्धिक शब्द का मूल शब्द पहचानना है आपको। बौद्धिक शब्द का मूल शब्द पहचानना है कि ये बौद्धिक शब्द जो है कैसे बना है। ऑप्शन है आपके बुद्धि, बौद्ध, बुद्धिका और इनमें से कोई नहीं। देखें जब बुद्धि शब्द है, ये बुद्धि आपका शब्द है और इसमें जब हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे, इक प्रत्यय, तो ये जो शब्द है आपका हो जाएगा बौद्धिक। यह शब्द आपका हो जाएगा बौद्धिक। तो मूल शब्द जो है आपका बुद्धि है। प्रश्न आपका पहला वाला सही हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 20 प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।